सिर्फ 2 से 5 मिनट अगर आप उपाय करते हैं खास तौर पे इस शनिवार को, तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकता है। खास तौर पे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपकी नौकरी तो लग चुकी है, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो चुके हैं, छुपे हुए आपके दुश्मन है, प्रमोशन आपकी नहीं हो रही है, या आप ट्रांसफर पाना चाहते हैं, आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही, या आप ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं, आपका बिजनेस अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा, बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं आते, पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे आपके बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं, यहां तक कि आपको शादी होने में दिक्कत है, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही है, आप बहुत वक्त से कर्जे में डूबे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा उसके कर्जों से निजात आप कैसे पाएं, किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूं जिसको अगर आप विश्वास के साथ करेंगे ना तो परिवर्तन जरूर से आएगा। और इस उपाय को आपको करना है 15 जुलाई 2023, क्योंकि इस दिन आ रहा है शनि प्रदोष, और वो भी सावन के महीने में। ये पहला शनि प्रदोष होगा सावन के महीने का, और इस दिन पे जब आप कोई भी उपाय करते तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। व्रत अगर आप करते तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन व्रत आप नहीं भी करते तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कीजिएगा जरूर, परिवर्तन आएगा। और आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने एक दिया लेना है, आप कोई भी दिया ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे का दिया भी तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाती जो आप रेगुलर यूज करते हैं, गोल लंबी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो ले लीजिए। लेकिन इसमें जो आप तेल इस्तेमाल करेंगे वो होगा सरसों का तेल या तो चमेली का तेल, कोई भी इन दोनों में से आप ये ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, एक साधारण सी आपने एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर आपने एक सिक्का रखना है, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेट आप लेंगे, उस पे आप सिक्का रखेंगे, सिक्के के ऊपर आपने वो दिए को रखना है। अब जब आप दिया रखेंगे तो आपने लेनी है 4 लौंग, ठीक है, आपने लेनी है 4 लौंग। अब इसको कैसे रखेंगे मैं आपको समझाती हूँ। आपने प्लेट ली, ये मान लो प्लेट है, आपने सिक्का रखा, सिक्के के ऊपर आपने दिया रखा। अब दिए के चारों तरफ आप 4 लौंग लेटा देंगे, 4 डायरेक्शन में, यानी कि जो उसका फूल का जो भाग होता है ना वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, एक ऐसी राइट, एक लेफ्ट, एक आगे, एक पीछे। तो प्लेट के ऊपर ही आप लौंग को लेटा के रख देंगे दिए के पास में चारों तरफ। अब आपने वहां पे बैठ जाना है, बैठ के आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप एक बार हनुमान चालीसा करेंगे और उसके बाद आपने करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। 1 माला आप कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। माला से नहीं करना है तो जब तक आपके मन से आए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते चले जाएंगे। अब वहां पे ही बैठ के आपकी जो भी मनोकामना है सच्चे मन से आप ईश्वर को याद करते हुए आप अपनी मनोकामना बोल दे, जैसे आप प्रार्थना करते हैं। आप कितनी भी मनोकामनाएं बोल सकते हैं, बस आप उसको दिल से बोलिएगा। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको सारा उपाय बताया, आप इसको सांझ के वक्त करेंगे, सनसेट जब हो रहा होगा उस वक्त आप करेंगे। इन केस आप वर्किंग है और उस वक्त आप नहीं कर सकते तो जब भी आप घर आए तब हाथ मुंह धो के फ्रेश होके तब आप इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आप इस उपाय को अपने घर के पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं, आप अपने कमरे में कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से फ्रेश होके आप फिर बैठिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपका ये हो जाए, दिया बुझ के हो जाए, जरूरी नहीं कि आपने कंटिन्यू वहां पे बैठे रहना है। आपने प्रार्थना कर ली, फिर आप अपना कार्य करें। जब दिया बुझ के हो जाएगा तो मान लो कि अगर आटे का दिया है तो आप उसका गोला बना देंगे, नेक्स्ट दिन आप उसको पेड़ के नीचे छोड़ के आएंगे। मिट्टी का है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी और दिया तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सिक्का आपने रखा था वो आप अपने वॉलेट में, पर्स में ऐड कर देंगे, वो खर्च होने के लिए, ठीक है, वो खर्च होने के लिए आप उसको रख देंगे। अब जो 4 लौंग आपने रखी थी, आपने अगर उसी दिन मौका मिले तो उसी दिन करें, नहीं तो नेक्स्ट दिन आपने क्या करना, वो 4 लौंग लेनी है,
आपको छत पे जाना है या घर के बाहर जाना है, चारों दिशाओं में उस लौंग को फेंक देना है। पहली लौंग आप अपने आगे फेंकेंगे, दूसरी लौंग अपने पीछे, तीसरी राइट, चौथी लेफ्ट। वो आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको उस तरह से ऑर्डर में ही आपको फॉलो करना है। बस आप इसको पूरे ध्यान से और विश्वास से कीजिएगा। ऐसा मानते हुए आपने कहना कि ये 4 लौंग आप 4 दिशाओं में आप फेंक रहे हैं। किसी भी तरफ आपका चेहरा हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोशिश करें कि आप जिस दिन ही आप ये उपाय कर रहे हैं उसी दिन अगर ये लौंग का आप ये उपाय करते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आप इस उपाय को ना करें, क्योंकि सांझ के बाद देखिए पेड़ के नीचे खड़े होकर आप नहीं कर सकते, तो कहीं पे भी खुली जगह पे आप इसको कर लीजिएगा। ये उपाय जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि प्रदोष पे करना है सावन के महीने में, तो ऐसे में आपको शिव भगवान की भी पूजा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। आज के दिन अगर आप शिवलिंग पे केवल जल चढ़ाते और वहां पे टच भी करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते, तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता है। और वो कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, केवल हाथ जोड़ने का और ईश्वर को प्रार्थना करने का, जल चढ़ाने का। आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप केवल मंत्र जाप मन में दिन भर आप ये बोलते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आप बोलते चले जाए। लेकिन आज के दिन आपको इस बात का जरूर से ध्यान देना है कि नॉनवेज आज के दिन आपको नहीं खाना है। तामसिक भोजन आपको अवॉइड करना है, जैसे कि गुटखा, पान या अल्कोहल, ये सब चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। सात्विक भोजन खाएंगे बिना प्याज लहसुन के तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर वो अवॉइड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उतना आप खा सकते हैं। लेकिन नॉनवेज आप अवॉइड कीजिएगा आज के दिन, और अल्कोहल जरूर से अवॉइड कीजिएगा। एक उपाय आपको और बताने जा रही हूँ, अगर आप ये भी कर पाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब इसमें आपने करना क्या है, 1 मुट्ठी आपने काले तिल लेने हैं, ठीक है। 1 मुट्ठी आप काले तिल ले लीजिए, जितने भी आपके मुट्ठी में, आप चाहे तो काले तिल पहले से ही लाके आप ये रख सकते हैं। अब आपको घर के बाहर कहीं पे भी चले जाना है सांझ होने से पहले, पूरे दिन में कभी भी शनिवार को। मान लो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्ति नहीं हो रही, एक के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी भी आप ये कर सकते हैं कि आज के बाद मेरी प्रॉब्लम सारी खत्म। कर्जे की समस्या, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, ओके। या कोई भी रुकावट आ रही है, या आपको लगता है कि नजर लगी है, आप पे खुद पे कोई बंदिश है, ब्लैक मैजिक है, या आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप ये कर सकते हैं। खास तौर पे नजर के लिए बहुत अच्छे से काम करें। इन दैट केस आपने 1 मुट्ठी काले तिल अपने हाथ में ले लिए, राइट हैंड में। घर में अगर आपको लग रहा है तो घर में हर कोने में आप चले जाइए और आप बोलते चले जाइए कि घर की जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स है, इस काले तिल में आ चुकी है। आपको लगता है आपके ऊपर नजर है, तो उसी हाथ में जो काले तिल आपने अपने होल्ड किए हुए, उसी को अपने सर के ऊपर से घुमा लीजिए 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी दिशा में सर के ऊपर से घुमाएंगे। आप इसी मुट्ठी में जो आपने काले तिल पकड़े, इसी को लेते हुए आप चाहे तो अपने घर के मेंबर्स पे भी घुमा सकते हैं, यानी कि आपने घर में भी कर लिया, अपने ऊपर भी कर लिया। उसके अलावा जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो भी आप बोल सकते हैं, अपने दुश्मनों के नाम भी बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि मैंने बताया कि जाने अनजाने में जो भी दुश्मन है आप उनको शांत करें, ना उनका बुरा हो ना हमारा बुरा हो, बस ये सारी बातें आपने बोल देनी है। और उसके बाद घर के बाहर जाके आपने केवल इसको फेंक देना है, केवल इसको फेंक देना है, चाहे वो मिट्टी में डाले, चाहे पेड़ के नीचे डाले, कहीं पे भी डाले। सांझ होने से पहले इस उपाय को आप कर सकते हैं। छत पे आप नहीं डालिएगा, आप इसको घर के बाहर जाके कहीं पे भी कीजिएगा। आप एक ही विश के लिए पहला वाला उपाय या दूसरा उपाय दोनों भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला उपाय है, ये खास तौर पे बहुत ही ज्यादा बंदिश, ब्लैक मैजिक, नजर दोष, रुकावट के लिए बहुत अच्छा है, और दुश्मनों को दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आज जो आपको मैंने उपाय बताए, ये है बहुत ही छोटे से उपाय, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय। तो इनको आप विश्वास के साथ कीजिएगा। जैसे आपके जीवन में परिवर्तन है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, नमस्कार।